बहुत बहुत स्वागत है आयुष गौरव आपका। और सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने पूरे टीम की ओर से आपको जेईई जैसे बहुत गौरवशाली प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, साथ साथ ये भेंट भी आपको देते हैं पीछे सुनकर। हम लोग अपने बातचीत का क्रम जारी रखते हैं, शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें, जो आपका जो शैक्षणिक सफर रहा है, कैसे कैसे आपकी पढ़ाई हुई है, यानी एकेडमिक एजुकेशन किस प्रकार से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत। मेरा नाम आयुष गौरव जी। क्लास 10 तक तो यही संत मैरिज पब्लिक स्कूल से। क्लास 10 तक संत मैरिज पब्लिक स्कूल से थे जी। तक एफिलिएशन था समस्तीपुर संत पॉल से, 12th भी वहीं से की संत पॉल, सिर्फ नाम था नॉन अटेंडिंग। जी जी, यानी संत पॉल से आपने 12 किया और संत मैरी से तक 10 किया और इसका शो। अब एक सवाल है आपसे, 10th करते वक्त या 10वां से जब आप नीचे थे, कहाँ से आयुष गौरव सोचता है इंजीनियरिंग के बारे में? जब जब रिजल्ट आया तो अपनी कोचिंग पढ़ी जी, उसी टाइम से पता वही। यानी धनंजय भैया का रिजल्ट आया, आप लगभग 2014-15 की बात कर रहे हैं। 2015 में आयुष गौरव किस क्लास में था? क्लास 8 में आयुष गौरव होता है। और उसको जब पता चलता है कि जिस शिक्षण संस्थान में वो पढ़ रहा है, उस संस्थान में एक भैया है जिनको कि आईआईटी में हुआ है, तो उस समय से एक जहन में एक आता है, एक तस्वीर उभरती है कि मुझे भी आईआईटी में जाना है। चलिए, अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताना चाहेंगे कि आपका जो इस वर्ष 2022 में जो जेईई का जो ऑल इंडिया रैंक है और आपका जो कैटेगरी रैंक है, वो किस प्रकार का, किस तरीके का रैंक है आपका? ऑल इंडिया रैंक 13,023 है जी, 13,023 है जी। और उसके बाद कैटेगरी रैंक 3,033 और कैटेगरी का जो रैंक हो 3,033 है। बहुत बहुत बधाई हो। और आयुष गौरव को कौन सा, यानी जो अगर इंजीनियरिंग में ब्रांच चॉइस कर रहा हूँ, किस इंजीनियर के रूप में आप चॉइस अगर मिले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यानी कंप्यूटर साइंस अगर मिले तो? अच्छा, आपको और एक सवाल है, कॉलेज और चॉइस की टकरार, कॉलेज तो आप कॉलेज को कॉलेज को प्राथमिकता देंगे, एक अच्छा कॉलेज मिले और उसकी कोशिश आप करेंगे। कोई पसंदीदा कॉलेज जिसका ख्याल मस्तिष्क में हो, 2-3-4 इस तरीके का? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी मुंबई में आप जाना चाहेंगे? अच्छा, चलिए ईश्वर करे कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिले। और आईआईटी बॉम्बे के अगर के अलावे आपका सेकंड चॉइस? अभी आईआईटी खड़गपुर जा सकते हैं, रैंक है। अच्छा, यानी आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी खड़गपुर की ओर सोच रहे हैं आयुष गौरव की इसको जाए। चलो, एक अब यहाँ से सवाल पूछता है कि आपने विधिवत, यानी कहते हैं ना कि गंभीरता से तैयारी कब से शुरू की थी? 8वां में तो आपने सोचा कि मुझे आईआईटी में जाना है, लेकिन उसके बाद 8वां क्लास से लेकर के 12th तक का जो सफर रहा, 8 से 12th तक में, तो कहाँ से आप इसके प्रति ज्यादा गंभीर हुए? किस क्लास में? क्लास 11th में जब वहाँ कोचिंग है पटना जी। तभी से। क्लास 11th में सुपर 30 में जाते हैं। बहुत बहुत ध्यान में रखना है कि 11th क्लास में किस वर्ष आप सुपर 30 में जाते हैं? 2019 में सुपर 30 में जाते हैं। और शायद 2020 का वर्ष था जब भी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगता है। तो लॉकडाउन के क्रम में आपकी तैयारी किस तरीके से प्रभावित हुई और किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं? पहले 2-3 महीना तो ऐसे ही रहा, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने में यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया जी। यूट्यूब से 1 साल चला पहले। उसके बाद इस साल के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्स किए। इस साल के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्स किए थे। किन संस्थाओं से आपने ऑनलाइन, अगर हमारे श्रोता अगर जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन कोर्स में किस तरीके से करेंगे जिससे कि उनको फायदा हो, तो आपकी उसी कोई संस्था या जो तरीका जिसको आपने अपनाया हो और जिसको आप अपने मित्रों को सलाह देंगे? ऐसे दुनिया में कोई भी तरीका जो है वो अपना अपना होता है। फिर भी इसके बाद भी सलाह के तौर पर ये तो कहा नहीं जा सकता है जिसका इस्तेमाल आयुष ने किया हो एक अंतिम तरीका है और उसी से सब किया जा सकता है। फिर भी जो आपको लगता है कि आप ऑनलाइन के लिए वाराणसी में कोचिंग है रैंकर्स की, से किए थे। लेकिन यानी आपने रैंकर्स जेईई से किया था ऑनलाइन कोचिंग का? जी। और अगर दूसरा देखना चाहे तो फिजिक्स वाला भी बहुत अच्छा है। फिजिक्स वाला कौन सा है? ये नाम भी फिजिक्स वाला है, यानी फिजिक्स वाला के नाम से ही है। एक बहुत अच्छा सा, मतलब कि एक ऑनलाइन फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट है। अभी यूनिकॉर्न कंपनी बना है, 101 बाय यूनिकॉर्न। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है जी। बहुत यानी 101 बाय यूनिकॉर्न कंपनी बनता है फिजिक्स वाला। और एक बहुत बड़ी बात होती है, हम चर्चा करेंगे अपने श्रोताओं से कि यूनिकॉर्न
किस तरीके की होता है, और जब स्टार्टअप की बात की गई थी तो उसमें तो किस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी तैयारी, ये तो हो गई कि आपने अपनी तैयारी जो व्यक्तिगत होता है घर पे बैठ के, तो किस प्रकार से एक अपना रूटीन बनाया? रूटीन ऐसे सुबह उठने का तो आदत नहीं था, तो रात में ही हम पढ़ते थे। जी, ज़्यादा समय आप रात में पढ़ते? 1-2 बजे तक रात तक। अच्छा, ये चीज़ और जानना चाहते हैं, ये जो एक आपकी जो पढ़ाई डेली होती थी, तो या जो आप पढ़ते थे उसमें क्या था? इंटरवल छोटा छोटा इंटरवल में पढ़ते थे, या फिर एक बार जब बैठते थे तो लॉन्ग इंटरवल में पढ़ते थे? लॉन्ग इंटरवल लगभग कितना देर एक बार में बैठते थे, तो लगभग कितना देर पढ़ते? 4-5 घंटे। यानी एक बार में 4-5 घंटे पढ़ते थे। और दिन भर का एक एवरेज निकाला जाए तो आयुष कितना समय देता था? 7-8 7-8 घंटा घंटा। देता है। 7-8 घंटा मतलब कि एक प्रबंधित 7-8 घंटा आयुष देता है। ये 7-8 घंटे में ऑनलाइन क्लास भी सम्मिलित होते थे या फिर ये सेल्फ स्टडी? कभी कभी ज्यादा हो जाता था ऑनलाइन क्लास मिला के। यानी ऑनलाइन क्लास में मिला के कभी कभी ज्यादा हो जाता था। एक सवाल उठता है, क्या ये नियमित थे या लग रहा है कि ये भी टूट जाते थे? कभी कभी तो टूट भी जाता था, ऐसे हमेशा नहीं, मतलब कभी कभी टूट जाता था, लेकिन ये नियमित रहे। इस पूरे पढ़ाई लिखाई के दौरान आपका जो पारिवारिक वातावरण था, पारिवारिक सहयोग था, वो किस तरीके का? सहयोग तो पूरा, अभी मतलब मम्मी बीमार रहती थी, पापा घर पे रहते थे जी, वही खाना वाना बनाने का वो देख लेते। एक विद्यार्थी जो जेई की तैयारी करने के लिए सोचता है तो उसमें एक पारिवारिक सपोर्ट किस तरीके का अर्थ रखता है? आयुष गौरव के से पूछा जाए कि उसको पारिवारिक सपोर्ट कैसा महत्व, कितना महत्व रखता है? बहुत जरूरी होता है, मतलब सपोर्ट रहता है। जी, पिछले साल जब एग्जाम दिए थे, पिछले साल के दिए थे, लेकिन उतना क्वालिफाई हो गए थे, रैंक अच्छा नहीं। अच्छा, पिछले साल बोले थे कि अगर नहीं भी हुआ तो फिर पढ़ाएंगे। आप आके तैयारी करो आप इस तरीके से, यानी जब आपको लगा कि पिछले साल जब आपकी तैयारी नहीं थी, यानी इस अवसर पर विशेष योगदान की जरूरत होती है। जब आपका ना हो तो परिवार का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, और आपके पिताजी ने आपका हौसला बढ़ाया जबकि आपकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। एक व्यवस्थित रूप से जब आपको इसकी तैयारी शुरू करनी है, तो एक बच्चा को, एक स्टूडेंट को कहाँ से इसके लिए गंभीरता से शुरू कर देना चाहिए? अब आप जो अनुभव कर रहे हो, किस क्लास से उसे इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? और दूसरी बात है, अगर वो सोचे तो कैसे तैयारी करें? शुरू से जितनी जल्दी करते उतना अच्छा। 10th के बाद सब करते हैं। जी, 10th के बाद शुरू करें। 10th के बाद तो सभी करते हैं, तो जितना जल्दी करे उतना। 10th से पहले भी कर सकते हैं? अच्छा जी। 10th के बाद या तो एक टीचर हो तो अच्छा रहता है, मार्गदर्शन रहता है। जी जी जी, नहीं तो खुद से भी करना है, तभी यूट्यूब पे बाकी से बहुत कुछ अपलोड। यूट्यूब पर से। तो बुक्स जो आप सजेस्ट करते हो या फिर जो बुक किताब आप पढ़ते हो फिजिक्स के लिए, अगर चलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। पहले हमें केमिस्ट्री के लिए बताएंगे कि केमिस्ट्री के लिए अगर जेई की या फिर सपोज करिए कि नीट की भी तैयारी करते हैं लोग सब, तो इसकी तैयारी करने के लिए आयुष को अगर बताना पड़े कि केमिस्ट्री की तैयारी के लिए बुक का स्टैंडर्ड बुक कौन सा हो सकता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जी। फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए जो आते हैं किताब, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए आप दूसरा जो साइड बुक है इसको देख सकते हैं। फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपको लग रहा है कि इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा बेहतर है, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए उतना बेहतर है? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपको एनसीईआरटी के अलावा आप अलग से ले सकते हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल, लेकिन इनऑर्गेनिक अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी ही पढ़िए और एनसीईआरटी ठीक रहता है। चलिए, इसके अलावा मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए आपने किसका सहारा, किन बुकों का सहारा लिया? मैथ्स के लिए कोचिंग करते थे तब किताब, भैया भी कोचिंग के उनका भी किताब था तो सीख ली। और कोचिंग की कुछ किताब सब जिसके नाम आपको मतलब कि किस कोचिंग के बुक से? भैया किए थे तो उनका मेंटर से किताब था। यानी आपके भैया आपसे जो बड़े थे वो कर रहे थे तो उनका बुक था, उससे आपने पढ़ा, यानी कोई भी एक साइड बुक आपके पास हो। एक सवाल है, अनेक सारे एक स्टूडेंट को आप क्या सलाह देंगे? बहुत किताबों को पढ़ना या एक किताब को अनेक बार पढ़ना? एक किताब पढ़ना। यानी इसमें कोई जो कि अनेक किताब पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप एक किताब पढ़ें, अनेक बार पढ़ें। एक किताब पढ़ें, अनेक बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। आयुष गौरव जब एक किताब को दूसरी बार पढ़ रहा होगा, तीसरी बार पढ़ रहा होगा, एक चैप्टर को दूसरी बार पढ़ रहा होगा, तो क्या उस चैप्टर में, उसी किताब में कुछ नयापन उसको मिल पाता था?
पहली बार पढ़ने पे लगता तो है कि बन जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जी वही क्वेश्चन जो लगता था आसान है वो बाद में नहीं बनता, जी। तो दोबारा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो दोबारा जब आप रिविजन करते थे तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर एक मनोविज्ञान मतलब एक साइकोलॉजी बैठ जाता है, वो इस तरीके का बैठ जाता है कि यार पढ़े हुए हैं तो पढ़े हुए हैं, तो ये कितना नुकसान पहुंचा देता है। एक बैठा हुआ सैनिक जो उनके अंदर मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक रूप से जो इससे ग्रस्त हो जाते हैं वो कि मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ, तो इसका नुकसान कभी आपको लगता है कि होता है विद्यार्थी को? ऐसा होता है एग्जाम में, जैसे कोई लगता है क्वेश्चन पढ़े हुए लेकिन ठीक से नहीं पढ़े, जी, उसको अटेम्प्ट करने में टाइम भी जाता है, क्वेश्चन नहीं बना तो फिर वो प्रेशर भी रहता है एग्जाम का कि एक क्वेश्चन नहीं बनाए 5 मिनट हो गए। तो ये नहीं कहने का अभिप्राय है कि आप रिवीजन पर जोर देते हैं। एक बड़ा आईआईटी का सिलेबस काफी ब्रॉड है, तो एक विद्यार्थी अगर सपोज कीजिए कि 11th के बाद शुरू किया या 12th के बाद उसके अंदर ख्याल आया, तो क्या लग रहा है आपको पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करना या कुछ सिलेबस को सुनिश्चित करे, वो सिलेबस में से कुछ अपनी पसंद का वो काटे और उस पर ज्यादा फोकस करे? तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन ज्यादा तलाश लेते हैं, यानी ज्यादा मेरे पास ज्यादा पढ़ा हुआ होगा तो कुछ इसमें से उत्तर दे देंगे, कुछ इसमें से देंगे। अथवा एक दूसरा होता है कि कुछ को हम बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, इसमें से कम हम उत्तर दे देंगे। तो कैसा स्ट्रैटेजी यहाँ ज्यादा ठीक रहेगा? मैं उन विद्यार्थियों की बात करता हूँ तो देर से सोचना शुरू करते हैं, 11वीं 12वीं के बाद उनके अंदर एक ख्याल आता है, उनके लिए कौन सी रणनीति ज्यादा बेहतर है? मेंस के लिए होता है टॉपिक सारा होता है मेंस में, लेकिन डेप्थ ज्यादा नहीं होता। जी, यानी कहने का अभिप्राय अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उस समय आप क्या है कि ज्यादा विकल्प पर विचार करें, यानी सबको थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश करें। जी ठीक है। एडवांस के लिए डीप कॉन्सेप्ट यूज करता है, यानी एडवांस में जब आप जाते हो तो आपका कंसेप्ट उसमें डीपली होना चाहिए, यानी आप उसको बहुत गहराई से देखिए, उसमें नीचे उतरिए, तब आप इस तरीके का कर रहे हैं। एडवांस के लिए सिलेबस तो सेट कर सकते हैं, मेंस के लिए यानी आप कर सकते हैं कि मेंस में सिलेबस आपका थोड़ा सा जो उसको कवर करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप एडवांस देते हैं तो थोड़ा अपने को परखिए, जांचिए और सोचिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसपे कि हम ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं, जिसमें गहराई तक जा सकते हैं और उस पर अपना कमांड करें और अपना जो मजबूत पक्ष इसके साथ आप एग्जाम में जाएं, और इसके लिए आपका ऐसा रहता होता है। और अगर हमारा जो एक सवाल उठता है कि जो एकेडमिक एजुकेशन होता है स्टूडेंट का, जैसे कई एक्स्ट्रा कॉलेज मतलब कई ऐसी संस्थाएं हैं जो 6 से 7 से टारगेट कोर्स कराते हैं, तो टारगेट कोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आपका अनुभव रहा है? अगर क्या 6वां 7वां से जो स्टूडेंट के लिए जो या 8वां से 9वां से जो टारगेट आईआईटी टारगेट नीट ये सब जो होता है, तो उसका आप क्या किस तरीके की सोच आपकी? करना तो अच्छा है, लेकिन वो 4 साल 5 साल तक कर सकता है वो अच्छा, यानी आप ये जो लंबा टाइम है इस समय तक वो आप इसकी रख पाता है कि नहीं है? अच्छा, परंतु एक बड़ा सा सवाल है कि ये 4 साल 5 साल तक वो अपने आप को रख पाता है कि नहीं रख पाता है। अच्छा, एक बात और है, आप दिन भर का जो रूटीन बनाते थे 6-7 घंटा जिसका जिक्र किया, तो उसमें कैसा एक रूटीन होता था? क्या पर डे कोई विषय फिक्स होता था कि इतना हमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, या ऐसा कुछ नहीं था, बस केवल पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ भी पढ़ लो, फिजिक्स? यानी कहने का अभिप्राय किस, यानी दिन की चर्चा में कर, दिन विशेष में जो समयावधि थी वो किस तरीके की थी? पढ़ने के लिए जो चैप्टर बैठ गए, जो विषय बैठ गए उसी के साथ रहते थे, या घंटा वर्गीकृत था कुछ ऐसा? यानी जो विषय अगर मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में अगर लग गया तो फिर उसका इस तरीके का होता, तो फिर संतुलन कैसे स्थापित करते थे आप? समीक्षा कैसे करते होंगे इसकी कि कहाँ हमारा है इसका? हम क्लासेस लेते थे तो क्लास के अकॉर्डिंग में चलते थे, कभी कभी जी जो वीक रह गया पहले, हाँ, उसको एक साथ मतलब टाइम मिले जो वीक रह गया, यानी आप जब सोचते थे कि मैं कहा, तो इसके सोचने के लिए आपको जो टेस्ट उस्ट देते होंगे, टेस्ट सीरीज से पता चल जाता होगा कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसका मुझको एक टेस्ट सीरीज का एक विद्यार्थी का, आपने एकेडमिक एजुकेशन में 11-12 किया और अब जेई भी किया है, तो टेस्ट सीरीज का एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व रखता है? बहुत अर्थपूर्ण है। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन किए थे आप? आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया? टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, जो जिस कोचिंग का था उसका था, और ऊपर से एनटीए अपना अपलोड करता है। अच्छा, अपना ऐप है एनटीए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक ऐप है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वैसे एक ऐप है जिसको आप टेस्ट दे सकते हैं, और इसकी सहायता आपने ली थी, आपकी इसकी सहायता से टेस्ट दे रहे।
टेस्ट की शुरुआत आपने जो मेंस थे उससे लगभग कितना दिन पहले किया होगा? पूरे साल भर में गए। परीक्षा का बहुत करीब होने के समय, जब हम मेंस के बहुत करीब हैं, तो उस समय क्या टेस्ट देना, उस समय टेस्ट सीरीज देना, ये क्या लग रहा है आपको? एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है या फिर सपोर्ट होता है? पहले मतलब 1 महीना अगर बाकी है, सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लास्ट में देना ठीक नहीं होगा। यानी आयुष का मानना है कि जब आप टेस्ट या जब परीक्षा के करीब में हो तो आप टेस्ट को बंद कर दें और मॉक टेस्ट दें, वो भी सप्ताह भर में 1-2 दे लें, और वो भी जब बहुत करीब हो तो उसको भी छोड़ दें। थोड़ा सा फ्री रखना आवश्यक होता है। क्या एक दबाव, परीक्षा जब सर पर है तो उस समय का कैसा मनोभाव, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है इसको बता पाना, थोड़ा सा मुश्किल है कि इसे स्पष्ट कर पाए कि क्या क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी आयुष जब परीक्षा काफी करीब है तो किस तरीके की मनोदशा रहती है विद्यार्थी का, कैसा गुजरता है? इसे लगता तो नहीं कुछ पढ़े हैं, मतलब लगता है कभी कभी कि कुछ नहीं पढ़े, तो उस समय अपने आप को कैसे संभाला जाता है? मेरा जब होता था तुम जाके सो जाते। अच्छा, यानी जब लगता था कि कुछ नहीं पढ़े तो आप थोड़ा सा रिलैक्स, यानी आप सो जाते थे, यानी इनका लगता था अपना जर्नी क्या एक विद्यार्थी को एक लगता है कभी कभार इस प्रकार की चीजें की वो, तो उसके बाद उस समय कोई मॉक टेस्ट और या फिर कुछ इस तरीके का या कोई सहारा, जब आपको लगता था कि शायद मेरी तैयारी कुछ कमजोर है, कुछ भूल रहे हैं, तो कुछ और दूसरा चीज का सहारा लेते थे सोने के अलावा? दूसरा चीज ऐसे घर में सपोर्ट मिलता था बहुत। अच्छा, ठीक है, यानी घर के लोगों से बातचीत होते रहती थी, तब कहते नहीं तुम्हारी तैयारी ठीक है, तुम अच्छा करोगे, इस तरीके का नहीं आपसी बातचीत होती थी, इससे एक बनता था। इसके अलावा कुछ, जैसे कभी होता है कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी तैयारी के दौरान कुछ उपन्यास पढ़ने की, किसी को गीत सुनने की, किसी को कुछ भी, तो फिर इस तरीके का कोई आदत जो आयुष को गाने सुनने की थी? परीक्षा की तैयारी जब सर पे थी, एकदम अंत में थे, जब मेंस में थे करीब एडवांस में, तब भी गाना सुनने की आदत थी? यानी लग रहा था कि गाना भी इसमें, यानी आयुष को IIT तक पहुंचाने में गाना का भी योगदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम रूप से आपको मैं, हमारे श्रोताओं को अगर आपको बताना हो कि जो JEE के बारे में सोचते हो, स्वप्न देखते हो, तो उनको आप क्या कहना पसंद करेंगे? तैयारी किस तरीके की हो, किस प्रकार से करना पसंद? उसकी भरी किया जा सकता है, हर साल 15,000 बच्चे कर रहे हैं तो कर तो सकते हैं जी, यानी हर साल 15,000 स्टूडेंट IIT में दाखिला ले रहे हैं तो हम कर तो सकते हैं। और ऐसा रास्ता ऐसा भी नहीं है कि जटिल है, थोड़ा सा कहा जा सकता है कि जटिल है, थोड़ा कठिनाई से भरा है, परंतु ऐसा नहीं कि असंभव, ये संभव है, इसे किया जा सकता है। तमाम शुभकामनाएं हमारी कि आप आगे जाएं और काफी आगे बढ़ें, काफी आप ऊंचाई को छुएं। IIT कॉलेज में जब आप जाएं तो वहां आपके परफॉर्मेंस बेहतर हो और IIT में और आगे बढ़े। एक सवाल है, आयुष अपना कैरियर किस रूप में देखता है? अभी कॉलेज में तो बीटेक करने के बाद कॉलेज मिलने के बाद इस ब्रांच का होता है, वहां से शुरू करेंगे। अब ये नहीं, यानी क्या अभिप्राय? हाँ, अब आगे जो कुछ भी होगा वो किस तरीके का ब्रांच मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, इसके बाद आयुष अपने नए सिरे से एक नई रणनीति तैयार करके अपने जीवन के बारे में सोचेगा। इस अपेक्षा के साथ कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, भारतवर्ष की सेवा करें, ईमानदारी से आप सेवा करें, भारतवर्ष आपसे सुशोभित हो, आपकी सेवा को पाकर भारतवर्ष का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उसकी शक्ति बढ़े। हमारे पास आए समय साझा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।